अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज a is equals to 3/2, b is equals to 5/3, c is equals to 7/5. देन वेरीफाई दैट ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं नेचुरल नंबर्स की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये तो हमें प्रूव करनी है क्या ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल वाकई होती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो इसमें सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी प्लस सी। सिंपली आपने यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज पुट करनी है और फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेना। a क्या है 3/2, b प्लस सी 5/3 प्लस c क्या है 7/5। 3/2 वैसे ही पहले इन ब्रैकेट जो वैल्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। अब हम क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन दोनों को सिंपली अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर गलत नहीं होता। 5 3 15। अब जो क्रॉस प्लेसेस पे वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। लाइक 5 5 25, बीच में क्या है एडिशन का साइन, तो एडिशन, और 7 3 21। सिंपली 3/2 अभी भी वैसे ही। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब 25 और 21 को अगर आप ऐड कर दें तो ये बन जाता है 46/15। ठीक है, यहाँ से हमने अपनी ब्रैकेट भी हटा ली। अब ये देखिए क्रॉस प्लेसेस पे आपस में डिवाइड हो जाते हैं। लाइक 3 1 3 3 5 15, 2 1 2 2 2 4 एंड 2 3 6। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया 23/5। अब देखिए ऊपर बड़ी वैल्यू है, जब न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू हो तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो 23 हमने अंदर रखा 5 बार, सो 5 4 20, 3 में से 0 गया तो 3। अब हमने इसको एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेना है। अब उसमें जो हमारा ऊपर आंसर है वो एज अ होल नंबर आता है साइड पे, और जो हमारा रिमाइंडर है वो एज अ न्यूमरेटर, और जो हमारी ऑलरेडी डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहता है। तो 4 होल 3/5 हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करके देखते हैं अपनी राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू क्या थी 3/2, बी की वैल्यू क्या है 5/3, a 3/2, 7/5। तो यहां से ये 3 कट जाएगा, सो 5 1 5 और 2 1 2। यहां हम सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी वैल्यू आपस में डिवाइड नहीं हो सकती। सो 7 3 21, 5 2 10। अब बीच में एडिशन का साइन है, जब एडिशन का साइन हो तो हमने क्या करना होता है, एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को सॉल्व करना होता है। एलसीएम देखें कैसे लेंगे, 2 और 10 का अगर हम एलसीएम लें, सो 2 1 2, 2 5 10 एंड देन 5 1 5, सो 5 2 10 आ जाएगा। अब हमने अपने डिनोमिनेटर और जो हमारी एलसीएम की वैल्यू इनको डिवाइड करना होता है। 2 5 10, आंसर क्या आएगा 5। तो इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ऊपर जो भी वैल्यू है उसके साथ। इसी तरह से 10 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 21 के साथ। फ्रैक्शन को सॉल्व करने की बेसिक मेथोडोलॉजी यही है। तो 5 5 25 प्लस 21 1 21/10। 25 और 21 को अगर आप ऐड करें तो आंसर आएगा 46/10। अब ये देखें 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ गया 23/5। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 23/5 ही रहने देते तब भी हमारा आंसर ठीक था क्योंकि हमारी वैल्यूज इक्वल आ गई हैं ऑलरेडी। लेकिन चूंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें लेके जाना है तो उसके लिए हम इसको भी 4 होल 3/5 करेंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके थे। तो एट द एंड हम लिखेंगे दैट हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यू कैन राइट द क्वेश्चन अगेन, दैट हैंस प्रूव्ड दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अब इसी तरह से हम दूसरी प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। a क्या था हमारे पास 3/2, b क्या था 5/3, c की वैल्यू थी हमारे पास 7/5। ये हम सॉल्व कर रही हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ लिखना भूल गई हूँ, बट आपने लिखना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू दिस, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एडिशन का साइन है। अब ये क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ये 3 3 9, 6 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 10, 7/5। 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा 19, 19/6 मल्टीप्लाइड बाय 7/5। इनकी आपस में कहीं भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 19 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 133। 5 6 30। ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे स्मॉल है, तो इसको जरा डिवाइड कर लेंगे। तो 133 रखें अंदर, 30 बाहर। तो अगर आप 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 3 12, 120। अब ये 133 के नियरेस्ट आंसर है। 34 120
3 में से 0 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब इसको आप लिख लेंगे एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसमें ये 4 एज अ होल नंबर 13/30, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और डिनोमिनेटर ही रहता है। तो ये अब हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड विच इज AC प्लस BC। अब हमारे पास A क्या है 3/2, C क्या है 7/5 प्लस B क्या है 5/3 और C क्या है 7/5। यहां से कहीं पे कोई कटिंग नहीं होती, तो 7 3 21, 5 2 10 प्लस ये 5 5 से कट जाएगा, सो 7 1 7, 3 1 3, 10 3 30 करेंगे तो भी आंसर ठीक आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एलसीएम लेके दिखा देती हूँ। देखिए 3 1 3, अब 3 10 के टेबल में नहीं जाता, 2 के टेबल में आता है 10, 2 5 10 एंड देन 5 1 5, so 5 2 10, 10 3 30 ही आएगा। 3 30, अब 21 आप मल्टीप्लाई कर लें विद द 3 10 30 और 7 मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ, 21 3 63, 10 7 70/30, 63 और 70 ऐड करेंगे तो आपके पास दोबारा से 133 आ जाएगा और नीचे 30। अब ये और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ तक ठीक था, आगे डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स सेम वैल्यूज हैं, वही आंसर आएगा 4 होल 13/30। तो ये अब हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज A is equals to 4/3, B is equals to 5/2, C is equals to 7/4, and verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। तो associative property with respect to addition क्या है, A plus into B plus C and A plus B into plus C, A into B C और AB into C। तो ये दोनों क्या है, associative property of real numbers हैं, ये with respect to addition है और ये with respect to multiplication है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 क्या है, A plus B plus C is equals to A plus B plus C। सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस इंटू B प्लस C। A की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, अब सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस B की वैल्यू क्या है 5/2 और C की वैल्यू क्या है 7/4। आपने सबसे पहले जो इन ब्रैकेट वैल्यूज हैं उन्हें सॉल्व कर लेना है, और उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने 2 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखें क्या आएगा, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, तो एलसीएम आएगा 4। 2 2 4 इसको और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जो आपने एलसीएम लिया उनको आपने डिवाइड करना होता है। तो 2 और 4 को डिवाइड करेंगे, मतलब इस तरह 4 अंदर 2 बाहर, 2 2 4। तो ये जो आंसर आया आपने इसको ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड है वो यही है। फाइव 2 10, 7 1 7/4, 4/3 वैसे प्लस 10 प्लस 7 क्या हो जाएगा 17 और 17/4। अब ये फ्रैक्शन सॉल्व हो गई, ब्रैकेट खत्म हो गई। अब हमने 4/3 एंड 17/4 को आपस में सॉल्व करना है, और उसके लिए भी हम 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर ये जो हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 4 3 12 और फिर 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, सो 4 4 16 कर लेंगे, और 4 3 12 और 17 3 51 होता। तो आप इन दोनों को ऐड करें तो आएगा 67/12। नाउ राइट हैंड साइड which is equals to A plus B plus C। A क्या है 4/3 प्लस B क्या है 5/2 प्लस C 7/4। 3 2 6, 4 2 8, 5 3 15। 15 और 8 को अगर हम ऐड करें तो आएगा 23 प्लस 7/4। अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, सो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 वैसे ही आ जाएगा, सो 3 1 3। देखें 6 और 4 का एलसीएम क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखें 6 और 4 में कॉमन है फैक्टर्स। कैसे
6 2 के टेबल में भी चला जाता है, 4 भी चला जाता है, तो 2 3 द 6, यहाँ पे 2 कॉमन, 2 to the 4, 2 दोनों में कॉमन है, तो जिसमें कॉमन फैक्टर्स होंगे उसका एलसीएम लेना बहुत जरूरी होता है। 3 to the 6, 6 to the 12, तो क्या आया 12। अगर आप वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 से 24 हो जाएगा। अब 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 to the 12। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ, 4 3 the 12, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 the 6, 2 the 46 आ जाएगा, प्लस 7 3 the 21 आ जाएगा ओवर 12। 46 और 21 को ऐड करेंगे तो आएगा 67 ओवर 12। तो हम लिखेंगे दैट हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तरीका वही है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है विच इज a into bc। a क्या है हमारे पास 4 ओवर 3 था, b क्या था 5 ओवर 2 और c क्या था 7 ओवर 4। इसमें भी हम पहले इन ब्रैकेट वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में आपने सिंपली जो आमने सामने की वैल्यूज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना होता है। लाइक 7 5 दा 35, 4 2 दा 8। ठीक है, अब ये चूंकि हमारी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगी तो ब्रैकेट इसमें से खत्म हो गई। वैसे भी ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर बीच में ब्रैकेट है और दूसरा कोई साइन नहीं है तो फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखें ये कटिंग होती है 4 1 4, 4 2 द 8, 35 1 द 35, 3 2 द 6। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए बी इंटू सी। ए की वैल्यू 4 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू 5/2 ब्रैकेट और सी की वैल्यू क्या है 7/4। अब इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, या फिर कटिंग होती है तो कटिंग कर लेना, 2 1 2 2 2 the 4। ठीक है, 5 2 10 और 3 1 the 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 ओवर 4। 7 10 the 70 और 4 3 the 12। अब ये कटिंग होती है 2 6 the 12, मतलब 2 के टेबल में दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। 2 3 the 6, यहाँ 7 में से 1 बचा और यहाँ आके 10, तो 2 5 the 10। तो आंसर क्या आया 35 ओवर 6। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। या फिर आप जो आपका क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं दैट हैंस प्रूव्ड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। तो पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे।